हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएचके सुपीरियर। आज हम अपने लेसन नंबर 45 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम अपनी स्टेयर्स बनाएंगे और फर्नीचर बना के ये वाले एरिया को क्लियर कट करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टेयर्स जो सी बना रहा हूँ वो यहाँ से हैं 6 फीट 2 इंचज़ 2 इंचज़ की, यहाँ से हैं 7 फीट 2 इंचज़ की स्टेयर्स मैं यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, डबल स्टेयर्स होंगी जो यहाँ से इस तरफ की ओर जाएंगी। ठीक है, तो मैं बगैर वक्त है कि यहाँ पे मैं बनाऊंगा। इस स्टेयर्स को बनाते वक्त मैं ऑफसेट कमांड यूज़ करूँगा और मैं कमांड जो यूज़ करूँगा वो है फिलिट कमांड और लाइन कमांड्स के यूज़ के साथ मैं ये सारी बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं एल एंटर करता हूँ यहाँ से। ये यहाँ पर मुझे लग रहा सही है कॉर्नर। मैंने स्टेयर्स की लेयर पहले की ऑन करके रखी हुई है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 6 फीट और यहीं से एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं ऑफसेट यूज़ करते हुए 3 फीट एक करूँगा। मेरी जो सी चौड़ाई होगी इनकी, यानी इनकी यहाँ तक, वो 3 फीट की होगी। अगेन ऑफसेट 1 फीट मैं बीच में जगह छोड़ रहा हूँ, ये जगह छोड़ना ज़रूरी होता है। इनके बीच में फिर 3 फीट का ऑफसेट दूंगा। ये ऑफसेट पूरा हो गया। ठीक है, अब इस ऑफसेट के बाद फाइनली हम एल एंटर करके इसको इसके साथ जोड़ देंगे। और अब मैं यहाँ से ऑफसेट कमांड यूज़ कर रहा हूँ। मेरे एक जो सा होगा, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक का फासला 4 इंचज़ का होगा। ठीक है, तो मैं इसे एंटर करता हूँ। इसे एंटर करके मैं यहाँ से मल्टा लाइन यूज़ करता हूँ। ठीक है, और मैं स्टेयर्स बनाना शुरू कर देता हूँ 4 फीट तक। ठीक है, ऐसे एंटर किया मैंने। अगेन एल एंटर करके मैं इसके यहाँ से यहाँ पर लेकर आऊँगा और फाइनली इसको मैं 4 इंचज़ का कर रहा हूँ। ठीक है, इसे सिलेक्ट किया और एम एंटर कर दिया। फॉर मल्टीपल मूव्स इसे मैं 2 फीट तक करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरा बन गया है, ये स्टेयर्स मेनली एक स्टेयर्स का हिस्सा बन गया। ठीक है, अब मैं करने लगा हूँ, अब मैं इसे यहाँ से नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, कितने पे है? ये पूरे 6 फीट पे है। इसे मैं यहाँ से ए स्टेयर्स के पास यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इसको भी मैं इस तरह से कर रहा हूँ, इसके बिल्कुल बराबर पे ये। ठीक है, और अब मैं एल एंटर करके इसको भी इसके साथ जोड़ रहा हूँ। ये थोड़ा टेढ़ा जुड़ा है। एल एंटर एंटर, मैं ट्रिम कमांड के मदद से और एक्सटेंड कमांड की मदद से सेट कर लिया मैंने। अब फाइनली एल एंटर यहाँ से यहाँ पर लगाऊंगा। अब इस सबको लगाने के बाद अब हम फिलिट कमांड यूज़ करेंगे। फिलिट कमांड आर एंटर फॉर रेडियस, 2 फीट का मैं रेडियस दे रहा हूँ। इसे यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, फिर एंटर, आर एंटर, अगेन एंटर। उसने वो वैल्यू सेव करके रखी हुई थी। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं एंटर, आर एंटर, इसको मैं 6 इंचज़ का रेडियस दे रहा हूँ, 6 इंचज़। ठीक है, अगेन आर एंटर एंटर। ये देखें आपके सामने मैंने सबको रेडियस दे दिया। अब मैं फाइनली ऑफसेट कमांड यूज़ करूँगा, 2 इंचज़ का ऑफसेट दूंगा सबको। इसको बाहर की ओर दूंगा, ये देखें आपके सामने, इनको अंदर की ओर दूंगा। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर कट करने के बाद फाइनली एल एंटर, इन कोनों को इनके साथ मिला दूंगा और फिर इसे यहाँ से यहाँ पर मिला देने के बाद फाइनली ट्रिम कर दूंगा इसे यहाँ से। तो ये देखें हमारी एक स्टेयर्स तैयार हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे फर्नीचर्स वगैरह लेके आऊँगा। उससे पहले मैं इस दरवाजे का मुंह बाहर की ओर कर दूंगा MIR मिरर कमांड के साथ। मिरर कमांड यूज़ की और इसे मैं यहाँ पर लेकर गया इस तरह। ओहो, यस, ये मेरा यहाँ लग गया। अब हम यहाँ पे फुटर एरिया बनाएंगे 2 फीट का। ठीक है, तो मैं DLI एंटर करके यहाँ से ऊपर लेके जाते हुए 2 फीट लिखूँगा तो ये खुद ही दे देगा 2 फीट कहाँ पूरा आ रहा है। ये रखा। सो अब चूँकि यहाँ पे मैंने स्टेयर्स बनानी है तो एल एंटर करता हूँ मैं, यहाँ तक एक हो गया। ठीक है, और अब मैं ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हुए 4 इंचज़ का ऑफसेट यहाँ पर भी दूंगा, 2
एक मिनट, 1 2 3, ये 4 दे दिया मैंने। अब मैं फर्नीचर लेयर ऑन कर रहा हूँ क्योंकि अब हमने सारा फर्नीचर लगाना है। ठीक है, कि आप देख सकते हैं हम यहाँ तक बना चुके हैं, स्टेयर्स का काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अब हम फाइनली यहाँ पर, ये चूँकि फुटर एरिया है तो फिर यहाँ पर हम कुछ बनाएंगे भी, कि ये वाला जो यहाँ पर हम बनाएंगे एक अलमारी। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ से फर्नीचर लेयर ऑन कर दूँ कि अब हमने सारा काम फर्नीचर का करना है। तो रेक्टेंगल कमांड से मैं यहाँ पर एक अलमारी की शेप बना रहा हूँ कि यहाँ पर एक अलमारी है और सॉरी यहाँ पर कोट टांगने के लिए जगह है। और इसी तरह मैं अगेन एंटर करता हूँ उसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी अलमारी है जो सीढ़ियों तक आ रही है, ये शूज़ की है अलमारियाँ हैं, तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दी इसकी। सो अब फाइनली अब मैं यहाँ पे सारा फर्नीचर सेट करूँगा। ये मेरा लिविंग एरिया था, यहाँ पे मैंने ओपन लिविंग एरिया रखा है, तो इसलिए अब मैं यहाँ से कुछ फाइल ऑन कर रहा हूँ। इसमें से ये रही सोफ़ा सेट फाइल, आर्मेचर, ये रही। सो यहाँ से मैं जो से सोफ़ा सेट लूँगा वो होगा हम्म, कहाँ गया बोला, हम्म, इसे मैंने कर लिया कॉपी, इसे सिलेक्ट किया, कॉपी कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरह से मैं आगे यहीं पे जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एक ये चाहिए था, यही वाला, नहीं ये नहीं, ये वाला। इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। मैं पहले फर्नीचर सारा यहाँ पे ला के रख लेता हूँ। ठीक है, कि ये हो गया। अब मैं इस फाइल को ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं टेबल की फाइल ऑन कर रहा हूँ, डाइनिंग टेबल भी लेना है हमने यहाँ से। मैं इस टेबल को नहीं, इसको नहीं, इस टेबल को ओके कर रहा हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसको भी ऑफ कर रहा हूँ, इसका काम ख़त्म। उसके बाद मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ टेबल, बेड, बेड्स के अंदर मैं इस बेड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी, और फाइनली यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। अब हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पहला काम इसका, इन सबको मैं पहले एक्सक्लूड कर दूंगा, एक्स एंटर, एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने के बाद अब मैं इन सभी को फर्नीचर में ले जाऊंगा। फर्नीचर, ये सभी फर्नीचर्स में आ गए। अब मैं ये जो सा सोफ़ा सेट है इस सारे को कॉपी करूंगा। एक मिनट। अब हम यहाँ पे अपनी सेट बना लेते हैं जगह। एल एंटर, मेरा यहाँ पर होगा सोफ़ा सेट, कितना, 5 फीट का। ठीक है, सोफ़ा सेट ये होगा। इसके अलावा ये रहा बेडरूम, बेडरूम में मेरा एल एंटर करते हैं, जो मेरा होगा ये 3 फीट का होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो सोफ़ा लगाऊंगा मैं, एल एंटर, वो यहाँ पे 4 फीट का होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो मैं डाइनिंग टेबल लगाने लगा हूँ, एल एंटर, वो 6 फीट की होगी। 6 फीट ज़्यादा कर दिया, 5 फीट की रख लेते हैं हम, 5 फीट की होगी। एंटर, इसको उठा कर मैं यहाँ से बाहर लेके आ रहा हूँ। ठीक हो गया। यहाँ से बाहर लेके आ रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये पूरा सिलेक्ट करना था ना, बी एंटर, इसको लिखता हूँ सोफ़ा सेट, सेलेक्ट बेस पॉइंट।
अब मैं इसे करता हूँ BE एंटर एंटर अगेन। यहाँ से इसको मैं इस तरफ कर रहा हूँ और यहाँ से इस तरफ। ये मैंने अपनी प्लेसमेंट के लिए इजी करने के लिए अपनी प्लेसमेंट मैंने इसे ऐसे की है। मैं AL एंटर करता हूँ और फाइनली इसकी प्लेसमेंट शुरू करता हूँ। इसको क्लिक करके यहाँ पर, इसकी क्लिकिंग के बाद वहाँ पर इस तरफ एंटर। यस, ये आ गया। अब मैं इसे यहाँ से उठा के थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ, दीवार के साथ बिल्कुल नहीं लगे होते ये। कंट्रोल जी। अब मैं इसे BE एंटर करके इसकी लेंस को रब कर देता हूँ और क्लोज। फाइनली ये ओके हो गया यहाँ पर। इसी तरह मैं अपने बेड को भी B एंटर करके बेड बनाता हूँ और इसको भी मैं AL एंटर करता हूँ, AL एंटर। इस पॉइंट को मैं उसके साथ मिलाऊंगा। इस पॉइंट को उसके साथ मिलाया और इस पॉइंट को उसके साथ, तो मेरा बेड भी यहाँ पे लग जाएगा। एंटर। यस, ये लग गया बेड। M एंटर मूव कमांड के थ्रू थोड़ा सा मैं इस तरफ ले आऊँगा। ठीक है, ये वाली लाइन को अब हम इस लाइन को कर देंगे डिलीट। ये लग गया। अब मैं सोफ़ा सेट लगाने जा रहा हूँ, ये वाला। इसके लिए भी मैं एक काम करूँगा, L एंटर, इस लाइन को यहाँ तक खींचूँगा, इसको यहाँ तक एयर। ये सारा मैं कर रहा हूँ B सोफ़ा सेट फॉर बेड। ठीक है, AL एंटर, इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ तक लेके गया, ये किया और यहाँ तक लेके गया। यस, ये हो गया। अब मैं फाइनली से मूव करूँगा मूव कमांड के थ्रू। हार्ड तो मोड ऑफ कर देते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे लग गया। इसको मैंने यहाँ किया, इसकी मैं कर लेता हूँ BE। यस, इन दोनों को मैं यहाँ से करता हूँ मॉडिफाई। यस, सेव। ये भी हमारा बन गया। अब हमने सारा कुछ अपना बना लिया, सिर्फ ये सा रहता है रेक्टेंगल कमांड। हाँ, रेक्टेंगल कमांड। यहाँ से इसका 2 फीट बाय, ये कितना बड़ा है, 7 फीट एंटर। ये बन गया। इसको मैं करता हूँ M मूव। ये एक अलमारी है जो डायरेक्ट वाइज है, इस तरफ ऑफसेट देता हूँ 2 इंचेस का इससे अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो डोर्स वगैरह लगे हैं हम वो भी दिखा सकते हैं इसके ऊपर। ये अलमारी है और ये हमारा ये भी फर्नीचर क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, L एंटर, 2 फीट, आर्थ मोड ऑन रख लेता हूँ मैं अपना। यहाँ पर 8 फीट है, मैं 6 फीट की यहाँ से लाइन लगा रहा हूँ और यहाँ से इसको ये कर दिया। ये हमने शेल्फ एरिया इसका बना दिया। ठीक है, ये हमने इसका शेल्फ एरिया बना दिया। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक शेल्फ है ये पूरी। FR 2 फीट एंटर। ये देखें, ये पूरा शेल्फ एरिया बन गया। अब हम जाकर यहाँ पे इसके लिए बेसन लेके आते हैं, बेसिन, और इसको ओवर करते हैं। मगर बेसिन लाने से पहले मैं बेसिन के लिए यहाँ पे जगह बना देता हूँ। 3 फीट का बेसन लगाऊंगा मैं यहाँ पे, 3 फीट एंटर। ठीक हो गया, और यहाँ पर हम ये चूल्हा वगैरह रख देंगे। ठीक है, सो फाइनली इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पर जाते हैं किचन सामान। ठीक है, किचन का सामान आ गया।
यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने लिए, कॉपी किया, पेस्ट, एक्सप्लोड, लेयर में कन्वर्ट किया, बी एंटर, सिंक, पिक पॉइंट, ओके। अब इसको सिलेक्ट किया, ए एल एंटर, ये यहाँ से पकड़ी इसकी एक लाइन, यहाँ पर इसकी एक लाइन पकड़ी, यहाँ से यहाँ पर एंटर, यस, मूव किया इसे यहाँ से ओवर, तो ये यहाँ पे एक मैंने ये सिंक लगा दिया इस तरह से। तो इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हम आगे देखते हैं हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। किचन हो चुका है, डबल डोर्स। अब हम बाथरूम के लिए कुछ कर लेते हैं। यहाँ से मैं कंपोर्ट लेके जा रहा हूँ, ये वाला, कॉपी पेस्ट, यहाँ से इसे फर्नीचर में लेके जाऊँगा, बी एंटर, डब्ल्यू सी, अब मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर भी एक छोटा सा वॉशरूम होना चाहिए, एल एंटर, इस तरफ से मैं करता हूँ इसे 4 फीट और यहाँ पर इसे क्लोज। इसे मैं ले जाता हूँ वॉल्स की तरफ, वॉल्स, और इन्हें ऑफसेट दे देते हैं हम 4 इंचज़ का, क्योंकि ये भी एक दीवार है। नहीं, खच काम है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, डब्ल्यू सी जोन सा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ए एल एंटर, यहाँ से पकड़ा, इसका एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरा पॉइंट यहाँ से पकड़ा और वो यहाँ लगाया, एंटर, यस। तो यहाँ एक डब्ल्यू सी लग चुका है। ऐसे करके आगे आगे की ओर, ठीक है। और हम अब एक यहाँ पे शावर लगाएंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, शावर में खुद बनाना पड़ेगा। फाइनली अब हम यहाँ पे देखते हैं अगली कौन सी चीज़ है। ये रही कार्स, ये कार को मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये नहीं, ये कार मैं यहाँ से ले रहा हूँ, कॉपी, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया, अच्छा, एक्सप्लोड, और अब फाइनली इसके साथ मैं यहाँ पे रख के फर्नीचर, सी आर कार, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर इस कार को एडजस्ट करूँगा, ए एल एंटर, एंटर, इसके इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर, और इसके रेयर साइड के पॉइंट को यहाँ से पकड़ूंगा, ये यहाँ से कर, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर, एंटर, यस। शिट, मैंने मिड पॉइंट गलत कर दिया इसे फिर से, ए एल एंटर, इसका मिड पॉइंट इसके साथ, इसका मिड पॉइंट ए यहाँ पर, यस। देखिए यहाँ पे हमारी एक कार भी आ चुकी है, जो हमने अंदर रख दी है। एक तो हमने मुकम्मल फर्नीचर मुकम्मल कर लिया। एक रहता है वो ये रहा, ब्लॉक, बी एंटर, टेबल, इसको मैंने ए एल किया, ए एल एंटर, इस मिड पॉइंट को उठा के मैंने लगा दिया इसके साथ,
और इसको लगा दिया इसके साथ, ये भी हमारा लग गया। यस, और इस दरमियान वाली लेयर को मैंने उड़ा दिया यहाँ से। ठीक है, सो फ्रेंड आज हमने यहाँ पे इसके साथ लगा दिए जिनसे फर्नीचर वगैरह के साथ लगा दिया हमने, ये सेट कर दिया एरिया। एक मिनट, यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इसे कह दूँ कि चिमनी एरिया। ठीक है, चिमनी एरिया। अब हम इसके अंदर सारा टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे, टेक्स्ट कमांड नहीं, हाँ, अब हम अगले लेक्चर में इसकी डिमेंशन और टेक्स्ट वगैरह इसके अंदर सेट करेंगे, उसमें चीज़ें लगाएंगे। ठीक है, आज हमने फर्नीचर वगैरह सारा सेट कर लिया है। ठीक है, अब हम मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।